जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। झारखंड में छात्रों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लगातार 17 दिनों से अनशन पर, विरोध प्रदर्शन पर बैठे छात्र आज विधानसभा घेरने की तरफ बढ़ चले हैं और 5-6 बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं। झारखंड पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र अलग अलग रास्तों से निकलकर, कोई सड़क के रास्ते, कोई खेतों के रास्ते विधानसभा परिसर तक पहुंचने की, विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और पुलिस ने रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, पानी की बौछारें की है, लाठियां भी चलाई गई है और दूसरे तरीकों से कटीले जो बैरिकेड लगाए गए हैं उनके जरिए छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जैसा कि दिख रहा है कि वाटर कैनन का खास असर नहीं पड़ रहा है, लाठी डंडों का इस्तेमाल करके विधानसभा से दूर रखने की कोशिश हो रही है। अब झारखंड पुलिस की ये जिम्मेदारी है, जिस तरह से दिल्ली में जिम्मेदारी थी पुलिस की कि संसद परिसर तक ना पहुंचने देना, उसी तरह झारखंड पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है कि वो विधानसभा परिसर तक ना पहुंचने दे, क्योंकि विधानसभा में घुसकर उत्पात मचाना उतना ही गलत है जितना आप संसद में घुसकर उत्पात मचाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ छात्र रुकने को तैयार नहीं है और हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से उसका नतीजा नहीं निकला और अब स्थिति ये है कि इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पत्रकार अमन चोपड़ा तक को हिरासत में ले लिया गया है। वैसे तो पीएम मोदी के तानाशाह होने की बात ये लोग कहते हैं, लेकिन आप देखिए जहां दिल्ली के प्रोटेस्ट में कोई भी पत्रकार हिरासत में नहीं लिया गया था, वहां अमन चोपड़ा को पहले ही हिरासत में ले लिया गया है और अब किसी को इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस की कोई समस्या नजर नहीं आएगी। पर इस सब के बावजूद प्रोटेस्ट उसी तरह से चल रहा है। देवेंद्र महतो उसमें शामिल हो चुके हैं, उनकी तबीयत भी खराब है, कई दिनों से अनशन पर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसका हिस्सा बने हैं। अब हेमंत सोरेन उनके लिए की चुनौती बन गया है कि जो बची हुई मांगे हैं अब उन पर क्या किया जाए। आज उनका जन्मदिन भी है हेमंत सोरेन का और छात्रों का कहना है कि हम उनसे रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं और उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी सारी मांगों को मान लिया जाए। इस विरोध प्रदर्शन की जो मांगे हैं कुछ पूरी हो चुकी हैं, कुछ बाकी हैं, उन मांगों पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ इस विरोध प्रदर्शन से जो आज यहाँ पर हो रहा है, कई दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन जो आज विधानसभा कूच हुआ है, जो आज हेमंत सोरेन सरकार ने लाठियों का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और तरीके इस्तेमाल हुए हैं, उससे कुछ लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। ये प्रोटेस्ट कई लोगों की आंख में चुभ रहा है। कहने को तो ये भी स्टूडेंट्स का ही प्रोटेस्ट है, ये भी वही जेनजी की बात है, लेकिन ये कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इसमें 3 जो पक्ष हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है। हेमंत सोरेन तो है ही है, लेकिन राहुल गांधी की मुसीबत बड़ी है, कांग्रेस में निराशा छाई हुई है और कॉकरोच जनता पार्टी वाले, उनके तो सारे सपनों पर पानी फिर चुका है। इस प्रोटेस्ट ने कैसे उनके लिए मुसीबत बढ़ाई है, हम इस पर बात करते हैं। आपको मैं थोड़ा मांगों के बारे में बताती हूँ, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये प्रोटेस्ट, ये दिल्ली वाले प्रोटेस्ट से बिल्कुल अलग है। दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में कोई सुधार की मतलब नहीं। आपने इनकी मांगों में देखा होगा, कोई सुधार की मांग नहीं थी कि क्या किस तरह सुधार हो सकता है, क्या रद्द करना है, क्या लागू करना है। सिर्फ इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और जो हमारे खिलाफ एफआईआर हुई है, वैसे तो क्रांतिकारी बनेंगे लेकिन एफआईआर हमारे लिए वापस ले लो। तो ये इनकी मांगे थी, लेकिन इसमें किसी से इस्तीफा नहीं मांगा गया है। इसमें स्पष्ट तौर पर मांग रखी गई है और सरकार की 5 सदस्यीय समिति के साथ इसमें उनके साथ चर्चा चल रही है, जिसमें से कुछ मांगे मान ली गई हैं, जैसे कि जेपीएससी की परीक्षा, जो पीटी परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, उसको रद्द करना, एएसएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इसकी परीक्षा को रद्द करना। इसके अलावा टीडीपीएल जो एजेंसी है, जो थर्ड पार्टी एजेंसी है, उसकी जांच करना और उसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराना, ये भी मांग मान ली गई है। और जो व्यापक सुधार को लेकर समिति बनाने की मांग भी मान ली गई है। लेकिन जो मामला अटका है वो है जेएसएससी की परीक्षा, सीजीएल, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा को रद्द करना और उसकी सीबीआई जांच कराना। इस पर मामला अटका है। सरकार का कहना है कि ये हमारे हाथ में नहीं है,
लेकिन स्टूडेंट इसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहीं भी झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इस्तीफा नहीं है, यह अकाउंटेबिलिटी है कि आप अभी यहाँ तो अभी शिक्षा मंत्री बने हैं, आप अपने काम पूरे करके दिखाइए। अगर आप वो पूरे नहीं करेंगे तो फिर ये जो छात्रों का आंदोलन है, ये आंदोलन आपको चुनाव में इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए ये जो विधानसभा कुछ भी हो रहा है, ये संसद जैसा नहीं है उस दिन जैसा, यहाँ बहुत डिसिप्लिन तरीके से हुआ है। यहाँ पर ना तो देश विरोधी नारे लगे, ना हिंदू विरोधी नारे लगे, ना तो यहाँ पर कोई हेमंत सोरेन को गालियां दी जा रही है, ना उनकी माँ को गालियां दी जा रही है, ना ही यहाँ पर फूहड़ डांस हो रहा है, ना ही यहाँ पर इस तरह से रील बना बनाकर अपना प्रमोशन किया जा रहा है। बहुत अलग तरह का प्रोटेस्ट रहा। नेहा बोरा जो कि आयसा की अध्यक्ष है, वामपंथन है, इनके ऊपर तो स्याही फेंक दी गई और इनको तो स्टेज से भगाया गया। स्याही तो चलिए मान लीजिए एक व्यक्ति ने फेंकी, लेकिन इनको तो स्टेज से भगा दिया गया था कि तुमको स्टेज पे नहीं बोलने देंगे, क्योंकि तुम तो आजादी के नारे लगाते हो। तुम्हारा तो प्रोटेस्ट घूम फिर कर कभी कश्मीर पहुंच जाता है, कभी पीएम मोदी को सीधे गालियां देने पर पहुंच जाता है, कभी हिंदुओं को गालियां देने पर पहुंच जाता है। तो नेहा बोरा को तो बड़ी मुश्किल से मंच मिल पाया, फिर आयसा वालों ने अपना एक लगा लिया। तो यहाँ मांगों का सिलसिला इस तरह है और ये देख के लगता है कि ये जेन्युइन है, ये किसी को उखाड़ फेंकने नहीं आया है, ये छात्रों की समस्याओं को लेकर ये प्रोटेस्ट आया है। और यही जो इस प्रोटेस्ट की जो इसका नेचर है, जो इसका स्वभाव रहा, उससे बड़ी परेशानी बन गई है हेमंत सोरेन के लिए। तो है ही हेमंत सोरेन, क्योंकि अभी हालांकि अभी चुनाव हुए हैं, लेकिन इतने बड़े प्रोटेस्ट की उम्मीद तो उनको थी नहीं। और किस तरह की नाराजगी है, जो क्योंकि पिछली बार भी सरकार उन्हीं की थी, अब फिर से उनकी सरकार है, तो वो नहीं कह सकते कि पिछली सरकार तो भाई वो तो उन्होंने किया, हमने नहीं किया, अब हम नए सिरे से करेंगे, क्योंकि आपको दोबारा चुना भी है और फिर भी समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, तो आपको और कितने साल चाहिए। तो उनके लिए जवाबदेही बड़ी मुश्किल हो गई है और एंटी इनकम्बेंसी इसके चलते दोगुना हो गई है। तो उनकी परेशानी तो है, पर अब राहुल गांधी जो है वो सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं। देखिए राहुल गांधी, जो आपको मैं एक पोस्ट दिखाती हूँ इनका, जो एक्स पर इन्होंने डाला है, इसमें इन्होंने दिखाया कि कैसे डंडे मारे, पैलेट गन चलाई, कैसा जो अत्याचार हो गया। लेकिन राहुल गांधी का एक भी पोस्ट आप झारखंड के इस प्रोटेस्ट पर नहीं देखेंगे। क्या आज लाठियां नहीं चल रही हैं? क्या आज वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? क्या आज भगाए नहीं जा रहे? क्या कंटीली तारें नहीं लगाई गई है? क्या आज स्टूडेंट घायल नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है रोकना, तो पुलिस रोकेगी, तो विधानसभा में तो नहीं घुसने दे सकते। तो राहुल गांधी को क्या झारखंड के स्टूडेंट जो झारखंड के विरोध प्रदर्शनकारी है, क्या वो घायल होते नहीं दिख रहे हैं? क्या आपने हेमंत सोरेन सरकार से एक बार भी अपील की कि छात्रों के साथ सख्ती ना करें, उनकी मांगों पर ध्यान दें, उनकी मांगे जहां तक हो सके मान लें? राहुल गांधी के मुंह से एक चू नहीं निकला है, बल्कि वो प्रयागराज गए लेकिन झारखंड नहीं आए। और इस पर किरण रिजिजू ने उन्हें घेरा भी कि आप गलत चले गए हैं, आपको तो रांची जाना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी बोले कैसे? इन्होंने सोचा नहीं था कि झारखंड का प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो जाएगा। ये लोग तो मजा ले रहे थे दिल्ली में जो हुआ था, इन्हें लगा था कि अब तो बीजेपी घिर चुकी है, अब तो हम नैरेटिव बनाएंगे कि देखो पूरा युवा बीजेपी के खिलाफ है, यहाँ पर परेशानियां ही परेशानी है, स्टूडेंट्स परेशान है, चाहे परीक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या, ये पूरा नैरेटिव बनाने का इनका प्लान था। सीजेपी वाले भी सोच रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी वाले अभिजीत दीपके वगैरह, कि अब हम आगे जो है इसी नैरेटिव को लेकर चलेंगे, यही धारणा और मजबूत करेंगे और फिर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाएंगे, जिससे कि आम आदमी पार्टी को फायदा हो या विपक्ष को फायदा हो। लेकिन झारखंड में जो विरोध प्रदर्शन बढ़ा, और वो जिस तरह से बहुत ऑर्गेनिक भी था, ऑर्गेनिक है, और जिस तरह से बहुत साफ सुथरा रहा, और ये दिखाया कि भाजपा, वहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। अगर वहां भाजपा की सरकार होती आज, अगर बीजेपी जीत गई होती अभी 2024 के चुनाव में, तो राहुल गांधी ने तो तंबू गाड़ कर बैठ जाना था वहां पर, ये तुरंत पहुंच जाते। लेकिन इसने ये संकेत दिया, ये एक मैसेज अब ये जा रहा है, धारणा जा रही है कि बीजेपी की सिर्फ बात नहीं है इस मामले में, जो विपक्षी पार्टियां हैं और जहां उनकी सरकारें हैं वहां भी जो छात्र परेशान है। और ऐसे मामलों में राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। आखिर आपकी गठबंधन की सरकार है, मिलकर चुनाव लड़ा है, सत्ता में बैठे हुए हैं, और आप वहां पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आखिर आप फिर हैं क्यों वहां पर? चुनाव क्यों लड़ते हैं? सरकार में क्यों है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है वहां के छात्रों के लिए? ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी वहां आए तो भाई हेमंत सोरेन के खिलाफ नारे लगाए। आप आते, छात्रों से बात करते,
फिर हेमंत सोरेन से मुलाकात करते, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि अब करेंगे तो हेमंत सोरेन इनको गठबंधन से बाहर फेंक देंगे। इनको जरूरत तो है नहीं कांग्रेस की, और यहाँ पर अगर जरा भी माहौल बनाया हेमंत सोरेन के खिलाफ तो इनकी तो लुटिया डूब जाएगी, तो डर लगता है इन्हें, इसलिए इधर आ नहीं रहे, झांक नहीं रहे झारखंड। तो ऐसा लगता है कि जैसे झारखंड का नाम सुनते ही सांप सूंघ जाता है इन्हें, क्योंकि इनको उम्मीद ही नहीं थी। अब इससे पूरा नैरेटिव जो है बदल रहा है कि अब बीजेपी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी सरकारों में भी समस्याएं हैं, और छात्र जो हैं वो उनके भी खिलाफ हैं। तो जेनजी सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं है, जहां भी जेनजी की अगर हम युवाओं की बात करें तो जहां भी समस्या अगर है, और वो चाहे कांग्रेस का स्टेट हो, चाहे वो इंडिया अलायंस की किसी पार्टी का स्टेट हो, तो वहां भी युवा खड़े हो रहे हैं और ऑर्गेनिक तरीके से वो असली हैं, वो वोट्स अकाउंट के जरिए और विदेशी पैसे से खड़े नहीं हुए हैं। और दूसरा, यहाँ ये भी एक बात है कि अंतर दिखाया है, दोनों प्रोटेस्ट का अंतर लोगों ने अब ये साफ देख लिया है। जहां गालीबाजों को भी कुछ लोग अगर समर्थन कर रहे थे, तो ये भी दिखा है कि झारखंड का प्रोटेस्ट देखिए बिना गालियों के भी हो सकता है, बिना किसी नेता को, मंत्री को, डिग्निटरी को उसके खिलाफ अपशब्द कहे बिना भी ये प्रोटेस्ट हो सकते हैं एक साफ सुथरे तरीके से। ये हवाबाजी की हमेशा जरूरत नहीं होती है, इस्तीफे मांगने की जरूरत नहीं होती है हमेशा। तो ये भी एक अंतर दिखाया गया है, और जिससे इस अंतर के कारण सीजेपी वालों की भी मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते जब तक इनका प्रोटेस्ट था, इनका ये तो जेनजी है, युवा है, ऐसे ही होते हैं, इसी तरह से किया जाता है, क्या हो गया नेता को अगर कह दिया तो ये एक साफ कंट्रास्ट है, एक साफ अंतर है कि आप विरोध प्रदर्शन ऐसा भी हो सकता है जो सही विरोध प्रदर्शन है, जो यहाँ के लोगों का बिना विदेशी पैसे का विरोध प्रदर्शन है, और जहाँ विदेशी पैसा लगता है जिसमें फूहड़ लोग आते हैं, वो विरोध प्रदर्शन ऐसा भी होता है जिसमें रीलबाजी के लिए गंदी गंदी गालियां दी जाती है। फिर अभिजीत दीप के झारखंड नहीं पहुंचे, पोल खुल गई। कितनी बार मीडिया में इनसे सवाल पूछा गया, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी इनके लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, ना सौरभ दास पहुंचा है, ना आशुतोष रंका, ना ही अभिजीत दीप के। नेहा बोरा पहुंची, वो आयशा वाली है, वो डायरेक्ट इनसे नहीं जुड़ी थी, शुरुआत तो दीप के ने की थी, प्रवक्ता तो ये लोग बनाए गए थे। ये आयशा वाली तो वैसे भी वहां पे झारखंड में कम्युनिस्ट पार्टी एक्टिव है, तो उनका जाना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ मेन बात थी कि दीपके को जाना था। लेकिन दीपके भी राहुल गांधी जैसा डरा हुआ है कि फिर इनको तो मोदी विरोध करना है, इनका तो ये मकसद ही यही है कि बीजेपी के खिलाफ काम करना, चाहे बीजेपी अच्छा काम कर रही है, चाहे उसके कामों में कुछ कमियां, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ विरोध करना, हम तो उखाड़ फेंकेंगे सत्ता से। और उसमें अगर अब ये झारखंड वाले में कैसे जाते, तो झारखंड का जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसने जो पूरा माहौल है, उस माहौल में एकदम नया नैरेटिव गढ़ दिया है कि दोनों तरफ से, कि कांग्रेस भी अब पूरी तरह से बीजेपी की बात नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर करेगी तो झारखंड की बात भी सवाल पूछे जाएंगे। जो इनके प्रवक्ता आ रहे हैं, मीडिया से बातचीत हो रही है, उसमें से भी सवाल पूछा जाता है कि यहाँ तो भाई आपके अलायंस वाली पार्टी, आप भी अलायंस का हिस्सा है, यानी आप भी सरकार में है, तो आपके भी विरोध में हो रहा है। तो इसको आप सिर्फ ये एक जो माहौल बनाने की कोशिश थी कि नेपाल और बांग्लादेश बन रहा है, यहाँ की युवा जो है वो मोदी को नहीं चाहते, बीजेपी को नहीं चाहते, सत्ता से हटा देना चाहते हैं, तो अब ये माहौल जो है फेल होता दिख रहा है। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तो हेमंत सोरेन को भी हटाना चाहते हैं, कांग्रेस को भी हटाना चाहते हैं, तो क्या आप इस बात को भी स्वीकार करेंगे? तो इससे झारखंड प्रोटेस्ट से हेमंत सोरेन की मुश्किलें तो एक अलग तरह से बड़ी है, लेकिन नैरेटिव की, अगर हम कहें कि धारणा की जो लड़ाई होती है, उसमें कांग्रेस यहाँ पर विफल होती दिख रही है, सीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। और बाकी अब आज का जो प्रोटेस्ट है उसमें अब ये कहाँ जाकर रुकता है, कहाँ तक छात्र जाते हैं, फिर उनको रोका जाता है, फिर वो वापस जो है वहां पर इकट्ठा होंगे जहां पहले विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 3 दौर की वार्ता तो हो चुकी है, अब आगे सरकार बची हुई मांगे पूरी करती है, नहीं करती है, किस तरह से इनके बीच का जो तनाव है वो खत्म होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।